गुरुवार 21 जुलाई के अनुष्ठान में हम शिष्यों को मंत्र दीक्षा संबंधित कोई सामग्री माला के अलावा कुछ और भी लाना है तो कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, उसमें क्या लाना है? मंत्र दीक्षा के लिए मंत्र दीक्षा, देखिए, मंत्र दीक्षा में एक विश्वामित्र जी और जो अपने द्रोण थे, उस समय की एक बात आती है कि जब शिक्षा हो गई पूरी और दीक्षा भी हो गई सभी शिष्यों की, तो उनमें जो कौरव थे वो थोड़ा सा आजकल का जैसे दिमाग चलता है ना लोगों का, थोड़ा सा मैकेनिज्म ज़्यादा चलाने वाले और थोड़े सा अवसरवादी, जो भगवान कृष्ण को कहते हो कि इन्होंने की वजह से सब उत्पात हो रहा है, क्यों ना इनको ही बांध कर रख लें, दुर्योधन जैसे दिमाग के लोग। तो उसमें ये बात सबसे बाद में गांधारी पूछती है, द्रोण मतलब भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि द्रोण के ही तो सब शिष्य थे, द्रोण ने मेरे 100 बच्चों को शिक्षा दी और द्रोण ने उन 5 को शिक्षा दी, तो ये 5 और 1 मिला के तुम 6, ये 6 इतने हजारों लोगों को पर कैसे भारी पड़ गए, और इन्होंने अपने गुरुओं को भी निपटा दिया, सब कर दिया। तो उस समय एक उल्लेख आता है कि जिस समय अंतिम सत्र चल रहा था उसका, तो ये कौरव पहले ही भाग गए थे वहाँ से। वो गुरु ने कई बार, एक जरूरी नहीं होता है, आप अगर पुराने उसका देखें तो महर्षि दयानंद ने जब दीक्षा ली और वहाँ से मंत्र दीक्षा की तरफ चले तो गुरु विरजानंद के लिए एक मुट्ठी लौंग लेकर के चले गए। तो ऐसा माना गया है कि मंत्र दीक्षा कभी भी खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं है तो फूल ही हाथ में आपके हो जाए या कोई ऐसी चीज़, चूँकि वो कोई एक इतनी बड़ी चीज़ आप कैसे कर्ज फिर उसका गुरु ऋण का या किसी का या कॉस्मिक जोन का उतारेंगे। तो इसलिए उसके निमित्त ऐसा कहा गया है कि कुछ आप, अगर हम इसको ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में आने लगता है, आपके तो नहीं आएगा, लोग सोचते पता नहीं गुरु जी को कुछ मांग रहे हैं या उनको कुछ चाहिए या कुछ ऐसी बात है क्या। पर कोई भी पुण्य, मैं तो कहता हूँ अपने घर भी कभी जाओ, मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा तो छोड़ दो आप, जो पुरुष पिता हैं, भाई हैं, जो भी हैं, अभिभावक हैं अपने परिवारों के, जब वो अपने घर में प्रविष्ट हों शाम को कभी खाली हाथ मत जाओ, नेवर। कभी 1 किलो आम ले गए, कभी कोई छोटी सी कोई मिठाई ले ली, कभी 2 लस्सी के गिलास, मतलब कुछ भी, और आप देखेंगे एक तो उससे बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी और घर में आपकी प्रतीक्षा होगी। फिर एक तो जो कभी कभी किसी का भय होता है ना, बोले आ गया, ओहो अब कर्फ्यू लग जाएगा, उससे अब फिर आपकी वेट करेंगे लोग। तो कभी भी, एक हमारे बहुत पुराने अध्यापक थे, अब वो नहीं रहे होंगे, जो 25, 40, 30 साल पहले उन्होंने मुझे बात समझाई थी। अच्छा, बहुत सी बातें बताते थे वो। तो उन्होंने कहा कि कभी भी घर में किसी भी व्यक्ति को जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और किसी भी, जब आप परमात्मा के दरबार में जाएं, गुरुओं के दरबार, कहीं पर भी जाएं, मैं तो कहता हूं कि वो हमेशा आपकी एक अलग तरीके से श्रेष्ठता अंगीकार होती है और फिर उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। आप देखिएगा, आप जिसके काजू कतली लेकर जाएंगे वो आपके लिए बार आपके काजू कतली के साथ मोतीचूर के लड्डू भी लेके आएगा, वो तो कुछ और भी चीज़ लेकर के आएगा। ये कभी भी कृत्य किया हुआ वेस्ट नहीं जाता है, हमेशा बढ़ता है और अधिक आगे की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि जब हम गहरे अर्थों में जुड़ते हैं तो देने से बढ़ता है, हमेशा देने वाले को प्राप्त होता है। भज रे चित संतोष